बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो फाइलर किस तरह से हो सकता है, उसके लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसके साथ साथ फाइलर होने के क्या क्या फ़ायदे हैं और ना फाइलर होने के क्या क्या नुकसानात हैं। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी व्यूवर्स, कोई भी पाकिस्तानी शहरी किस तरह से फाइलर हो सकता है, तो इस पे सबसे पहले बात करते हैं। जब भी किसी पाकिस्तानी शहरी ने फाइलर होना है तो उसके लिए उसे जो सबसे पहली चीज़ है, उसके पास उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड के बाद उसके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए। एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर को एनटीएन नंबर कहा जाता है। वो आप खुद भी बना सकते हैं। ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट पे आप अपनी तमाम डिटेल्स डालें तो आप एनटीएन का प्रिंट वहाँ से निकलवा सकते हैं। उसके बाद अगर तो वो इंडिविजुअल है, फाइलर दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक जो है वो बिज़नेस का होता है। तो इंडिविजुअल के लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं चाहिए, इस पे सबसे पहले बात करते हैं। इंडिविजुअल के लिए उसे अपना आईडी कार्ड चाहिए, उसके साथ साथ वो जो सिम्स यूज़ कर रहा है उसका एक सर्टिफिकेट जो है, वो जिस भी कंपनी की सिम यूज़ कर रहा है उसका सर्टिफिकेट उसे उसकी फ्रेंचाइज से मिल जाएगा। उसके साथ साथ और अगर वो कोई व्हीकल यूज़ कर रहा है, कोई भी गाड़ी है उसके पास, उसके जो है वो पेपर साथ अटैच कर सकता है। उसके साथ साथ अगर उसका कोई भी छोटा मोटा सा कोई भी कारोबार है तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी वो बता सकता है, अपने इनकम का ज़रिया बता सकता है। अगर कहीं वो जॉब कर रहा है तो वहाँ से उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी साथ जो है अटैच होगा उसकी फ़ाइल में। तो इसमें ये हो गया इंडिविजुअल के लिए। अब अगर कोई बिज़नेसमैन है, कोई बिज़नेस पर्सन है, तो उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसे भी इसी तरह से अपना आईडी कार्ड नंबर चाहिए, साथ उसे एनटीएन नंबर चाहिए। इसके साथ साथ जो भी वो कारोबार रन कर रहा है उसकी तमाम डिटेल्स, उसके साथ उसके बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स एक्चुअली इंडिविजुअल में भी चाहिए होती हैं। उसके बाद वो जिस जगह पे कारोबार कर रहा है उस जगह के जो बिजली के बिल हैं वो भी लगेंगे। अगर 3 फेस मीटर है उसका भी बिल लगेगा। उसके साथ साथ जो जिस जगह पे वो कारोबार कर रहा है उस कारोबार की जो नवीयत है, मसलन वो जिस जगह पे कारोबार कर रहा है, अगर तो वो जगह उसकी अपनी है तो उसका उस जगह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्री वगैरह। उसके अलावा भी उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके भी वो डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेगा। और जिस जगह पे अगर वो कारोबार कर रहा है वो उसकी अपनी नहीं है, रेंट पे है, तो जो रेंट एग्रीमेंट होगा उसकी भी कॉपी साथ लगेगी। तो ये सब चीज़ें चाहिए किसी भी पाकिस्तानी को फाइलर होने के लिए, इंडिविजुअल के और बिजनेसमैन के लिए। अब आ जाते हैं इसके नुकसानात और फ़ायदों की तरफ। पहले बात करते हैं कि कोई बंदा अगर फाइलर नहीं होता तो उसे क्या क्या नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान उसे ये है कि वो जब भी कोई भी चीज़ परचेज़ करता है, चाहे वो प्रॉपर्टी है या कोई व्हीकल है, कोई कार है, तो उसमें उसे जो विद होल्डिंग टैक्स है, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो डबल पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं उस पे विद होल्डिंग टैक्स 50,000 रुपया है, तो जो नॉन फाइलर है, जो फाइलर नहीं होगा, उसे वो टैक्स 1,00,000 रुपया अदा करना पड़ेगा। इसी तरह से इसका दूसरा नुकसान ये है कि वो 5 मिलियन से ज़्यादा की रकम की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज़ नहीं कर सकता। जब भी वो प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो 5 मिलियन तक ही ख़रीद सकता है, यानी कि 50 लाख तक। उससे अबव वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज़ नहीं कर सकता नॉन फाइलर। इसके साथ साथ तीसरा इसका जो नुकसान है वो ये है कि जो नॉन फाइलर है वो कभी भी इम्पोर्टेड कार परचेज़ नहीं कर सकता, अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवा सकता।
जब भी वो कोई इंपोर्टेड कार परचेज़ करेगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि ये नॉन फाइलर है। इसी तरह से नंबर 4 पे अगर वो उसका कोई फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है नॉन फाइलर का, तो नॉन फाइलर जो है फ़ॉरेन करेंसी अपने अकाउंट में जमा नहीं करवा सकता जब तक कि वो फाइलर ना हो। इसी तरह से फाइलर होने के जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं। आप जितनी चाहें पाकिस्तान में प्रॉपर्टी जितनी मालियत की चाहें ख़रीद सकते हैं, जितना चाहे वसी तौर पे कारोबार कर सकते हैं, और इसका आपको रिटर्न भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। मुख्तलिफ़ टैक्सेस में आपको कंसेशन दिया जाता है। इसी तरह से विद होल्डिंग टैक्स जो आपको प्रॉपर्टीज़ पे पड़ता है, और इसी तरह से गाड़ी लेने पे या कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो सिंगल रेट पे आपको पड़ेगा। इस तरह से बैंक से कोई रकम आप निकलवाते हैं उस पे भी जो टैक्स है वहाँ पे भी आपको कंसेशन मिलेगा। तो ये इसके फ़ायदे हैं टैक्स फाइलर होने के। आपको मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि फ़ाइलर हों। फ़ाइलर जब भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फ़ाइलर जो होता है उसे वीज़ा बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। यूरोप का वीज़ा हो, अमेरिका, कनाडा, यूके, इन तमाम ममालिक के वीज़ाज़ ये टैक्स फाइलर को बहुत जल्दी इशू किए करते हैं, और उसकी एक बहुत बेसिक सी उसकी एक रेपुटेशन बन जाती है टैक्स फाइलर की ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप फाइलर हों और अपना टैक्स जो है एवरी ईयर पे करें। तो ये जो टैक्स पीरियड है इसका ये है 30 जून से 1 जुलाई तक का ये पीरियड है। हर साल आपको अपनी रिटर्न जो है वो फ़ाइल करनी पड़ती हैं FBR के ऑफ़िस में। अगर आप रिटर्न फ़ाइल नहीं करते तो उस पर आपको जुर्माना होता है, और अगर आप फिर भी जुर्माना भी पे नहीं करते तो आप फिर उसके बाद फ़ाइलर नहीं रहते, आप फिर दोबारा से नॉन फाइलर की लिस्ट में आ जाते हैं। अब इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाहें आप मेरी इंस्टा की ID पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।